जी प्यारे दोस्तों, डिविडेंड है ना, कौन से वाला? अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बच्चे कहते हैं सर देखें डिविडेंड तो फिर गलत कैलकुलेट हुआ होगा, क्योंकि प्रॉफिट गलत है। आपने ये नहीं सोचना, आपने कहना डिविडेंड जो हो गया बच्चों, बस डिविडेंड के बारे में नहीं, जो हो गया सो होगा, अगले साल देखेंगे। जी फाइनल जो डिविडेंड, भाई डिविडेंड देखे ना, अब लोगों के घरों में दोबारा 2-2 रुपए भिजवाएं, जितने से चेंज आना था वो सही है। अगले आज 10 है तो अगले साल 11-12% कर देंगे, अगर प्रॉफिट आया तो सही है, कसर निकाल देंगे। जी देख ये छोड़े इन बातों को, फाइनल कैश डिविडेंड जी कितना, अमाउंट बताइए उन्होंने, एट द रेट बताया कुछ, बस अमाउंट बताई है 15, चलें। और नेट प्रॉफिट की अमाउंट बता दें कितनी है, गलत वाली कितनी। अच्छा जी, अब आपके पास क्या आएगा, डन है बच्चों। फिर आएगा जी नेट किस साल का, इधर रीसेटेड लिखना है, पागल हो बच्चों। फिर डिविडेंड है, फिर डिविडेंड है, 20 में डिविडेंड है, 31 दिसंबर। जी मोहतरम, बच्चों सही हो गया। जी बताएं गलत वाला प्रॉफिट। जी सही है बच्चों। एनी प्रॉब्लम जी, एनी प्रॉब्लम बच्चों, और बच्चों सही है जी। बच्चों सही है, इधर तक नोट हो गया सबका, हो गया। चले इधर आए, अब इधर आओ बच्चों, वर्किंग नंबर 1 पे आना है। वर्किंग नंबर 1, भाई इधर देखें, वर्किंग नंबर 1 रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन होगी और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू गेन आएगा। इधर देखें रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन क्या, इधर उन्होंने लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग नहीं बताया, हाँ ऐसे ही है ना, सिंपल बच्चा 200 रेजिडुअल वैल्यू नहीं है और डिवाइड बाय कितना 10 10 10, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता, फिर क्या करते, पहले साल की 10, फिर आगे 200 में से 10 निकालते तो 190 मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट होता, फिर प्यार सब समझ आ गई, फिर बुक वैल्यू आगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 200 मल्टीप्लाई बाय 10%, 20 आया। फिर दोस्तों आप 220 पे रेट लगेगा, सही है। इस तरह नहीं करना तो ये लो, ये देखो 200, और बच्चों ये आ गया जी क्लोजिंग बैलेंस कितना आया 220, फिर प्यारे दोस्तों कितना 22, क्लोजिंग कितना आया, फिर बच्चों गेन कितना, और फिर ये आ गया 266। डन है बच्चों। ये मैंने जरा कलरिंग चेंज कर दी, इसको येलो होना चाहिए था, सही है, और ये ग्रीन SOFP, ये आएगा कहां बच्चों, बोलो शाबाश, और ये आप समझ गए मेरी बात बच्चों, बच्चों समझ गए हैं, बच्चों समझ गए हैं। प्लीज इधर देखें बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब आप लिखने लगेंगे, अगर मौका मिले तो 18 में ये लिखिएगा, 19 पे ये, और बच्चों 20 पे ये, डन एज इट इज, डन बच्चों। उन्होंने तो रिकॉर्ड ही नहीं की ना, अच्छा, और चेंज भी क्या है, चेंज भी यही है, उन्होंने तो 0 से रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड ही नहीं की, तो सही है। अच्छा जी, और गेन कितना आ गया बच्चों, आ गया बच्चों 20, माजरत 2022 24 आ गया बच्चों, आ गया बच्चों। आप नोट कर लें, 1 मिनट दे दे मुझे समझाने दे, फिर नोट कीजिएगा तसल्ली से, ताकि आपको समझ भी आए मैं करके रहा हूं। 2022 और 24 बच्चों बताएं जी, ये कितने से बच्चों प्रॉफिट बढ़ा, 30 से, कितने से बढ़ा 32, कितने से 34 से, डन, डन है ना, डन, ओके बच्चों। चलिए इसको नोट कर लें, शाबाश, कर लो नोट कर लो। किसको नोट करना है आपने, नहीं सबको नहीं करना, करेक्शन ऑफ एरर को नोट नहीं करना, वो मैंने समझाना है अभी आपको। जी करेक्शन ऑफ एरर नोट नहीं करना, वो मैंने समझाना है अभी। यही चीजें आई क्या बार बार पूछता है मेरे प्यारे भाई, यही चीजें IAS 8 में बार बार आई क्या पूछता है, आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों। जी बस आपको ये समझ आनी चाहिए, SOFP में जो इंपैक्ट जाएगा वो क्या होगा, बोलो शाबाश, क्यूमुलेटिव।
चाहे रिटेन अर्निंग हो चाहे एसेट हो, और मेरे प्यारे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में अपना अपना, ठीक है। बच्चों नोट कर लिया, कर लिया बच्चों, कर लिया मेरे प्यारे भाई नोट। अब हम ना रिटेन अर्निंग्स इक्विटी वाला कॉलम फिल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। आओ बच्चों प्लीज इधर देखो बच्चों सब, जी कर लिया नोट, जल्दी करें जल्दी बच्चों। जी हो गया नोट बच्चों। अब आप इधर आए बच्चों, इधर प्लीज चलें जी। अब आपने उल्टा शुरू करना है, क्या करना है बच्चों जी बताएं जी, इधर देखें बच्चों नेट प्रॉफिट में क्या चेंज आया प्लीज बताएं। 2020 का प्लीज अपना अपने साल का बताना है बच्चों, हर साल का अपना अपना। जब आप हर साल का अपना अपना बताते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली क्यूमुलेटिव आ जाएगा। जी 20 का चेंज बताएं कितना। 24 किस तरह यार, मुझे बच्चों आंखें खोल लो यार प्लीज, आंखें खोलो। रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन भी है भाई, फेयर वैल्यू नहीं है सिर्फ। जी कितना 30, कितना आ गया टोटल, कितना आ गया टोटल, कितना 1 जी। आगे बच्चों बोलो, इसमें बताओ जी, इसमें नेट प्रॉफिट जी रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन और गेन 10 और वो मेरा ख्याल वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर जी बताएं। डन है बच्चों। और एरर बता दें बच्चों, एरर बताएं, एरर बताओ बच्चों, एरर जी। 2 साल है नहीं सॉरी एक ही साल है, 19-18 हाँ एक ही साल है। 10 से डेप्रीसिएशन का रिवर्सल और प्लस प्यारे दोस्तों 20 से गेन की रिकॉर्डिंग जी। डन है बच्चों। चले रीस्टेटेड बता दें बच्चों, रीस्टेटेड बता दें यार। ये कौन है भाई, अंदर आ जाए यार, इस तरह ना चाहती है ना हमारे अंदर आ जाए जी। अच्छा अच्छा तुम हो, साला चाहती है हमारे जी। इधर देखो इधर 381 क्या 381 जी। भाई तैमूरी तुम्हें कब से आदत है इस तरह करने की, दीवारों से झांक झांक के देखने की, इसलिए पापा तुम्हें मारते थे जी। लो बच्चों जी, बच्चों ऐड करें और ये 15 माइनस करें जी, 466 जी। बच्चों आप बताएं 5, बच्चों समझ आई, बच्चों समझ आ गई।
अब आप इस तरह करें, रिटेन अर्निंग उन्होंने आपको बताई है गलत वाली, उन्होंने बना के दी है आपको, वो इक्विटी बना के दी है, बताएं गलत वाली कितनी है जरा बताना। ये बच्चों ये होश करो, होश करो, 486 और इधर इधर 404 और इधर कितना, मतलब 30 47 18 भी है ना जी। 400 486 मैं इरटा लगा लेता हूँ, गलत ही दसोगे कितना बच्चों, इधर गलत कितनी थी 350, ये तो खैर पता ही है। इधर देखो बच्चों प्लीज, इधर देखना कितने का चेंज है, आ रहे हैं ना सर बच्चों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा, क्या आएगा, इधर जो चेंज है ना बच्चों, पहले चेंज बताओ कितने का, मेरा ख्याल कितने का 62 का चेंज है। इधर देखो 30 ये और 32 ये, और सही है, और सही है बच्चों जी, इतने से बढ़ रही है ना, ये बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है। आपने पेपर में नहीं करना, मैं तो समझा रहा हूं आप कॉन्फिडेंस देने के लिए। चेंज देखो कितने का, मेरे ख्याल 9 है, कैसे भला, इधर देखो 30 ये नहीं सॉरी 30 ये 32 ये और 34 ये, बताएं हो गया ना 96। समझ आ गई बच्चों, क्यूमुलेटिव समझ आ गया ना, जब आप हर साल का अपना अपना चेंज लोगे तो एंड पे जाके वो क्यूमुलेटिव ही बैलेंस शीट में आएगा। डन जी बच्चों, भाई सही है बच्चों, सही है जी बच्चों, ये बना लिया आपने, ये बन गया बच्चों। इक्विटी हमारी ए रिक्वायरमेंट पूरी होगी ना बच्चों, बी सॉरी सोल्यूशन 6 का डन, ओके बच्चों जी। अगर वो कहता है जी बताएं प्रॉफिट एंड लॉस और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बना दें, तो इधर देखो बच्चों क्या करना था, प्रॉफिट एंड लॉस, भाई ये देखें, ये सही वाला 116 आपने हमारे वाले साल में लिखना था और पिछले साल रिटेन अर्निंग में आ रहा है 100 लिखना था। डन, आप समझे ही नहीं है बात, समझ गए हो? अच्छा बच्चों, अगर कहता है जी एसओएफपी, तो ये रिटेन अर्निंग्स 582 हमारे वाला साल और 2 साल कंपैरेटिव में बच्चों 466 और 381। डन, और फिर आपने क्या लिखना था जी एसओएफपी में नॉन करंट एसेट्स, बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं आना था बच्चों, ये जो आपके पास टेबल आ रहा है बच्चों 220 242 266 और प्यारे दोस्तों IS16 ने 0 हो जाना था, वो तो था ही नहीं ना, वो तो गलत है। क्या है बच्चों, बच्चे कहते सर एंड पे एंट्री नहीं करनी रिक्लासिफिकेशन की, 266 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट और पीपी डेबिट, वो उसकी बात नहीं कर रहा, वो एरर की बात कर रहा है, जो एरर है करनी है तो करनी है, आपकी मर्जी है। सही है बच्चों जी, सही है, वो उसकी बात नहीं कर रहा, वो आपसे ये पूछ रहा है कि बस आप मुझे ये लिख के बताओ। डन, एंड पे आके आपकी मर्जी है, आपने अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 0 करना है कर दें, और फिर पीपी को बढ़ाएं 266 से। डन है, वो छोड़े उस बात को, उसकी बात नहीं कर रहा जी। अब आए बच्चों नोट पे, किस पे बच्चों, द प्रॉपर्टी वॉज एरोनियसली, गलती से मिस्टेकनली, अभी नोट नहीं करना, सुनिए बहुत, पहले आपने बताया था ना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, अब एरर द प्रॉपर्टी वॉज एरोनियसली रिकॉर्डेड एज इंस्टेड ऑफ, इधर आपने एक लफ्ज ऐड करना है सिंस इंसेप्शन, क्या, फर्स्ट जैन 2018, सही है, ये ऐड कर लेना। इंस्टेड ऑफ पूरा लिखना है आपने, आईपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये आपने मसला बता दिया, ये मसला क्वेश्चन से देख के पता चल जाना है आपको। सही है बच्चों, दूसरा दिस इज कंसीडर्ड एज, हमने ये लिखा था ना, उधर लिखा था दिस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इधर लिखा दिस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन प्रायर ईयर एरर, अगर एस्टीमेट हुआ तो लिखेंगे दिस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, और ये अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, वो क्वेश्चन में बताया होगा, हमारी रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई है, जो भी मसला है क्वेश्चन में लिखा होगा। द इफेक्ट इज टेकन एज सेम, द इंपैक्ट ऑफ दिस एरर इज गिवन। आप देखें बच्चों, एक बात का ख्याल करना है बच्चों प्लीज, पॉलिसी और एरर में फर्क है, क्या है बच्चों, अगर पॉलिसी चेंज हुई है तो अपने वाले साल को भी लिखेंगे, एरर है तो मुझे बताएं, अपनी गलती बताएंगे लोगों को, अपने वाला साल लिखना ही नहीं है, ये फर्क है, जरा नोट कर लें। पॉलिसी के अंदर जब इफेक्ट बताएंगे
पॉलिसी के नोड के अंदर जब अफेक्ट बताएंगे तो अपने वाला साल लिखना है। पॉलिसी के अंदर जब अफेक्ट बताएंगे तो अपने वाला साल बोलो लिखना है। पॉलिसी के अंदर जब इंपैक्ट बताएंगे तो अपने वाला साल बोलो शाबाश लिखना है। पॉलिसी के अंदर जब इंपैक्ट बताएंगे तो अपने वाला साल बोलो लिखना है। नहीं समझे बच्चों? और समझ गए हो? नहीं समझे? जी। लेकिन जब एरर का नोट बनाएंगे, लेकिन जब एरर का नोट बनाएंगे, लेकिन जब एरर का नोट बनाएंगे तो अपने वाला एरर का नोट बनाएंगे, एरर का नोट बनाएंगे, तब कह रहा हूं जब एरर का नोट बनाएंगे तो इंपैक्ट लिखते हुए अपने वाला साल नहीं आएगा। लेकिन जब एरर का नोट बनाएंगे तो इंपैक्ट लेते हुए अपने वाला साल बोलो नहीं आएगा। डन बच्चों? डन? डन? जी। एस्टिमेट का भी बनाएंगे इंशाल्लाह, ठंडी करके खाएंगे ना जी बच्चों। अब इधर देखें बच्चों, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस 20 आएगा। मुझे खुद आप समझदार लोग हैं बच्चों। अकाउंटिंग एक थोड़ा ना दिमाग में सोचना है। अकाउंटिंग बच्चों जो उधर जो बॉडी बैठी होगी उन्होंने जब डिसाइड किया होगा तो आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? अपने वाले साल की गलती लोगों को बतानी है आपने। आपने तो अपने वाली साल की गलती का आगे रीस्टेटेड भी नहीं लिखा तो सही है, अपने वाला साल नहीं आएगा। हाँ जी 19 में बता दें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से डिक्रीज? फेयर वैल्यू 2019, कंपैरेटिव में सिर्फ 1 साल आएगा बस। और इंक्रीज इन प्रॉफिट बच्चों दोनों की वजह से। और एसओएफपी में आ जाए कंपैरेटिव में 2 साल, अपने वाला साल तो भैया आपने ऐसे गलती को ऐसे छुपा देना है कि बस आहो खली बल्ली जी। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ ही नहीं रही ना प्यारे दोस्तों, कितने से 220। और इधर कितना? और इधर देखें डिक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट 18 के शुरू में कितनी थी? 200 ऐसी है। और 10 की इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज की तो अब कितने की होगी? 190 खत्म। और अगले साल फिर बच्चों 10 की डेप्रिसिएशन चार्ज की तो इधर 180। ये खत्म कर दें, खत्म, ये गलत है। और रिटेन अर्निंग में क्या चेंज आएगा बच्चों? खुद समझदार है। वो तो खैर इधर जारी सी बात है बच्चों, वो तो आपको इधर से देख के पता चल जाएगा ना जी बच्चों। 30 से चेंज और फिर क्यूमुलेटिव 30 प्लस 32 62 से डन। इधर रीस्टेटेड वगैरह हाँ ठीक है, चलें इसको बना लें अब बच्चों। ये ना मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कॉस्ट इतनी है बच्चों, 10 की डेप्रिसिएशन, ये बुक वैल्यू कितनी है गलत वाले तरीके के मुताबिक बच्चों कितनी है? बोलो शाबाश 190। और सही है। और बच्चों सब्र नहीं है आप में। डन? ये आपने किताबों से निकालनी है। डन है ना जी? डन? चलें करेक्शन ऑफ एरर का नोट। जी
बच्चों ठीक है। मतलब किस किस लाइन आइटम में इफेक्ट आ रहे हैं ना, इम्पैक्ट ऑन एसओएफ लाइन आइटम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक अलग लाइन आइटम है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक अलग लाइन आइटम है, चेंज इक्विटी के अंदर रिटेन अर्निंग एक अलग लाइन आइटम है, वो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस एक अलग लाइन आइटम है जी, फेयर वैल्यू अलग है और प्रॉफिट अलग से लाइन आइटम है। ये नोट बच्चों आज तक पेपर में, पास पेपर में एफएआर के अंदर नहीं आए, सेपरेटली 4-5 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है। भाई सही है जी, कोई मुश्किल है जी, बस आपको अपने हाथ से बनाना पड़ेगा बच्चों, है तो आसान लेकिन आपको वर्डिंग ये जी। चेंज क्या है बच्चों, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में और प्रायर ईयर एरर में, बताएं सेम वही काम होना, लेकिन एरर में हम अपने वाले साल को नोट के अंदर बस क्यों नहीं लेंगे बच्चों, गलती है बच्चों, गलतियों का तो नहीं बताना ना सर, पॉलिसी तो बता रहे हैं भाई, पॉलिसी का चेंज होना कोई गुनाह का काम तो नहीं है ना यार, पॉलिसी का चेंज होना कोई शर्मिंदगी थोड़ी है बच्चों, गलतियों का तो क्या बताना कि जी हम पागल हैं जी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेना था लेकिन ले बच्चों लिया हमने क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी, और अपने वाले साल के नहीं, अपने वाले साल में तो हमें खैर पता चल गया था, अपने वाले साल में तो मसला ही नहीं है, हाँ पिछले वाले सालों में मानते हैं हमसे गलती हुई। और बच्चे सही है, इधर 2 दफा बिस्ती होगी, 18 में गलती की, 19 में, जब 20 की बारी आई ना तो लोगों को तो नहीं पता ना हमने गलत काम किया, हमने कहा नहीं नहीं वो तो हमने किया ही ठीक था, तो सही है। या 20 बता के इधर भी बिस्ती करवानी है कि आपको तो नहीं पता लेकिन हम आपको बता दें कि हमने इधर भी बोंगी मारी है जी, भाई सही हो गया जी, ठीक है बच्चों, कर लिया नोट। जी हो गया नोट जी, मोहतरम नोट हो गया भाई, ओके। कल वाला क्वेश्चन निकालना बच्चों, कल वाला क्वेश्चन निकालना, ये यार ये पफर लिमिटेड पास पेपर वाला, इधर देखिए ये मुझे पूरा करवा देनी जल्दी से जी, ये नेट प्रॉफिट जी प्लीज लिखवाएं, आपने घर में किया ना, खाक किया बच्चों जी, किया होता तो इतनी जल्दी जी, फिर 196 में बच्चों ये तो माजरत, ये रीस्टेटेड नहीं लिखना था, इसके साथ भी क्या लिखना है, मैं लिख दिया ना ये जी, बताएं जी जी जी, अच्छा ये लिखा ही नहीं हमने, मैं वही कहूँ कोई मिस लग रहा है मुझे, ओपनिंग बैलेंस जी कितना जी है, जी बच्चों रीस्टेटेड जी 10 जी बच्चों, बताएं, डन है बच्चों, डन, सही है जी। अच्छा बच्चों आप देखना इधर, मैं एक दफा रिवाइज करवा दूं बच्चों, ये 5 से वेटेड एवरेज था, आपको याद है ये फॉर्मेट बनाना है हमने, ये फॉर्मेट, ये ओपनिंग क्लोजिंग का, डन। अगर बच्चों इधर देखो, इधर अगर प्यारे दोस्तों
अगर कभी उसने ओपनिंग प्यारे दोस्तों 20 का भी दिया होता कहीं लिख के, तो फिर ओपनिंग भी लिख देते, सही है, यानी वो फिर 19 का क्लोजिंग होता ना जी। इधर देख, एक इस तरह का पास पेपर में क्वेश्चन भी आया, 4 साल का डेटा दिया था जी। प्यारे दोस्तों ये आपने एडजस्ट कर लिया, फिर उसके बाद अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट पे आई बच्चों। इधर वो कह रहा था प्रोविजन क्या हो गई है, अलाउंस क्या हो गया है, बोलो शाबाश। अच्छा ऊपर वाला तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है ना, ये क्या है, बोलो शाबाश। प्रोविजन फॉर, अच्छा प्रोविजन सही लफ्ज नहीं है, प्रोविजन की बजाय सही लफ्ज क्या है, शक। कहता डबल हो गया, क्या हो गया, पिछले सालों को कुछ नहीं करना, इधर डबल करना है क्लोजिंग में डायरेक्ट आके 23 से 46। इंक्रीज इन अलाउंस या डिक्रीज, इंक्रीज। तो एंट्री क्या होती है बच्चों, ये मैंने लिख के दी थी, डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट और प्यारे दोस्तों अलाउंस क्रेडिट, डन बच्चों। और डिक्रीज होता था उल्टा, डन। अच्छा बहरहाल हमारा एक्सपेंस 23 से बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। ये चेंज इन अकाउंटिंग क्या है, एस्टीमेट। ये जो था ना बच्चों, इसमें वो क्या कह रहा था, कहता डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज ऑल बोरोइंग कॉस्ट एक्सपेंस, गलत है बच्चों। कहता डिसाइड किया लेकिन किया नहीं, कहता प्रीवियसली कॉस्ट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट वर कैपिटलाइज। कहता पहले हमने किया यही है, हमने जो क्वालिफाइंग एसेट है उसकी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज ही किया। टोटल बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड हुई ना 22 और 21 में, वो कहता 87 और 95 है, कितनी है टोटल बोरोइंग कॉस्ट, कितनी है बच्चों बोलो। ये एडजस्टमेंट नंबर टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितनी, 21 और 22 में जी, कितनी बताना जी, कितना 22 की कितनी है और 21, डन। वो कहता है इसके दो हिस्से हैं, कितने हिस्से हैं, कहता जी ऑफ दिस 53 और 38, कहता ये हमने कैपिटलाइज की है प्री। अच्छा ठीक है, तो भाई ये जो कैपिटलाइज की ठीक ही है ना, क्वालिफाइंग एसेट है बच्चों, तो हमने अब कुछ करने की जरूरत, हमें कैपिटलाइज और इंटरेस्ट, बिल्कुल सही किया जो भी किया, डन। अब हम अंग्रेजी में इसका नोट पढ़ लें बच्चों, क्या लिखा हुआ है, ना ये एरर है, ना ये पॉलिसी का चेंज है, ना एस्टीमेट है बच्चों, सही है। बस अंग्रेजी का नोट पढ़ लें जी, पढ़ के बताएं जरा क्या लिखा हुआ है बच्चों। ये डिसीजन किया है अब, लेकिन अब ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक है। वो कहता है ऑनवर्ड्स ये करना है, हमने रोकना है कि जी आपने इस वक्त जो किया बिल्कुल ठीक है, कैपिटलाइज ही होनी है, ये जो डिसीजन है ये गलत है, सही है बच्चों जी। बताएं क्या लिखा हुआ है, नो इम्पैक्ट, ऊंची बोलो ना, नो इम्पैक्ट ऑन द, ठीक है, नो इम्पैक्ट ऑन आंसर एज बोरोइंग कॉस्ट ऑलरेडी कैपिटलाइज, बस हाँ, सिर्फ उन्होंने डिसाइड किया है कि इसको फ्यूचर में हम क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे, किया तो नहीं ना बच्चों, उनको समझा देंगे कि यार ऐसा ना करो, डन। इसका कोई इंपैक्ट नहीं है क्वेश्चन पे, डन बच्चों। चलिए बच्चों ठीक है, आज आपको जल्दी छूट रहे हैं, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। बच्चों बात सुने, जो बच्चा, वो 2 रिकॉर्डिंग्स आपको देनी है। अब आपके पास ना पूरा एक वीक है, क्या है बच्चों, पूरा वीक है, मतलब कमजोरी नहीं, मतलब पूरा वीक है पढ़ने के लिए बच्चों। प्यारे दोस्तों आप देखें 7 दिन है, आज का दिन शामिल कर लें तो 8 बन जाएंगे बच्चों। प्यारे दोस्तों इसमें आपने 2 लेक्चर्स और लेने हैं, तो मैं ख्याल करूंगा कहीं ऐसा ना हो कि लेक्चर बहुत ज्यादा, कोई 5-7 घंटे के लेक्चर, ऐसा ना हो, ठीक है बच्चों, ठीक है ना, कर लेंगे बच्चों हिम्मत कोशिश इंशाल्लाह। जब आप वापस तशरीफ का टोकरा लेके आएंगे तो प्यारे दोस्तों तब देखेंगे पीछे से क्या करना है, हो सकता है कैश फ्लो हम स्टार्ट करें, कैश फ्लो हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, कैश फ्लो, सही है। लेकिन अभी इन 2 लेक्चर्स में हम प्रैक्टिस करेंगे, इनके कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अगर वो सारे ना हो सके, लेक्चर ज्यादा लंबे बने तो कोई बात नहीं, हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे ये सेट के बच्चों। बहरहाल जी कुछ क्वेश्चंस हो सकता है मैं जानबूझ के आपको ना करवाऊं, मैंने एंड के लिए रखे हो बच्चों, डन है ना जी। चलें बहरहाल इजाजत दीजिए बच्चों, बहुत सारी ईद मुबारक आप सबको बच्चों, इतना खाना जो हजम भी हो सके बच्चों, आसपास वालों का भी ख्याल करना है आपने, ठीक है बच्चों, जो मुस्तहिक हजरात हैं उनका भी ख्याल करना है बच्चों, ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।